दो आदमी सुरेश की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और नमस्ते भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों में से एक बंदा सुरेश के ऊपर गोली चला देता है। एक गोली स्टीयरिंग को लगती है और दूसरी सुरेश के सिर पे। अब ये बात यहाँ याद रखना कि ये गोली सुरेश के राइट टेम्पोरल पर लगी थी। गोली की आवाज सुनते ही उमा बाहर आकर देखती है तो सुरेश मर चुका था और शूटर्स भाग चुके थे। अब ये गोली चलाने वाले कौन थे और इन्होंने सुरेश को क्यों मारा, इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अभी के लिए इतना समझो कि सुरेश वर्मा की हत्या हुई थी, या यूं कह लो कि इस पूरी कहानी बताने वाले इस बच्चे की यानी कि टीटू की पिछले जन्म में हत्या हुई थी। इस पूरे हादसे के बारे में सुरेश के परिवार वालों ने जब टीटू से पूछा तो उसने बिल्कुल वैसा ही बताया जो एक्चुअल में सुरेश के साथ हुआ था। टीटू को उस दिन की एक एक डिटेल याद थी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी उमा ने भी टीटू से कुछ सवाल किए जिनका जवाब सुरेश के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। जैसे उमा ने पूछा कि सुरेश की मौत के एक दिन पहले हमने क्या किया था, तो टीटू ने कहा कि हम मेले में गए थे और लौटते वक्त हमने कार के बोनट पर बैठकर जलेबी खाई थी। ये सुनते ही उमा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसे विश्वास हो गया था कि सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म टीटू के रूप में हुआ है। इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स सुनकर सुरेश के परिवार वाले कन्विंस हो चुके थे कि टीटू ही हमारे बेटे का पुनर्जन्म है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में अभी भी ऐसे सवाल थे जो इस कहानी को सुन के पूरे नहीं होते। इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए डॉक्टर सतवंत पसरीचा, जो कि रीइंकार्नेशन और पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस केस को स्टडी करने का सोचा। सिर्फ डॉक्टर सतवंत पसरीचा ही नहीं, इनके अलावा भी काफी सारे नामी ग्रामी रिसर्चर्स, साइकेट्रिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस केस को बारीकी से स्टडी किया था। जैसे डॉक्टर एन.के. चड्डा, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं, उन्होंने भी टीटू सिंह के केस को स्टडी किया था। लेकिन इस यूनिक केस के चलते डॉक्टर एन.के. चड्डा ने मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिस्ट और रिसर्चर थे, उन्हें इस केस के बारे में बताया। क्योंकि डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन रीइंकार्नेशन के केसेस को स्टडी करने में ही बिता दिया था। उन्होंने तकरीबन 3000 रीइंकार्नेशन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था और इस फील्ड में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। उनके एक्सपीरियंस के मदद से वो आसानी से पता कर सकते थे कि ये फ्रॉड केस है या जेन्युइन। जब उन्हें इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर एंटोनिया मिल्स, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं, उन्हें इस केस को बारीकी से स्टडी करने के लिए बोला।